डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड में एमएस वर्ड की बेसिक चीज़, जैसे एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और एमएस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? ओपनिंग द एमएस वर्ड, यूजिंग द हेल्प, using the icons below the menu bar, opening the closing documents, save and save as options। इनको कैसे पढ़ते हैं चलो देखते हैं। आइए, सबसे पहली बात है कि हम लोग एमएस वर्ड को, सबसे मेन बात जो है वो ये है कि हम लोग एमएस वर्ड को खोलेंगे कैसे। एमएस वर्ड को खोलने के तरीके आपको मैं बता दूं कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2007 यूज़ कर रहा हूं। हो सकता है आप लोग के पास कोई इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एक्सपी हो या 2003 वर्जन हो या 2008 हो। तरीका लगभग सब में सेम है जिस तरीके से हम लोग एमएस वर्ड को खोलते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा एमएस ऑफिस, इस पर क्लिक करिए। इस एमएस ऑफिस के अंदर ऑप्शन होगा एमएस ऑफिस वर्ड 2007। यहाँ पर 2007 लिखा इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोग एमएस ऑफिस का 2007 वर्जन यूज़ करेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया और हमारे सामने एमएस वर्ड 2007 की स्क्रीन आ गई। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ खोलने का, डायरेक्ट इसकी EXE फाइल से खोलने का तरीका बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर जाते हैं बॉक्स में, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसकी EXE का नाम WINWORD, विनवर्ड। इस पर लिखेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। हम लोग इंटर की को प्रेस करेंगे, हमारे सामने स्क्रीन खुल जाएगी एमएस वर्ड की। अब इसके स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए लेफ़्ट साइड में हम लोग एमएस ऑफिस 2007 वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग एमएस वर्ड 2007 वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर जो गोल कलर का बटन दिख रहा है जिसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। इस बटन के अंदर हमको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे नया डॉक्यूमेंट खोलना है, कोई पहले से बना बनाया डॉक्यूमेंट है उसको खोलना है, या सेव करने के दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेव और सेव एज, प्रिंट करना, और भी अदर कई सारे ऑप्शन जिनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे ऊपर का जो बार आता है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो एरिया होता है यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार में देखिए हमारा टाइटल बार इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड का लेफ्ट साइड में टाइटल आ रहा है। यहाँ पर अभी लिख करके आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 का मतलब है कि अभी तक हमने फाइल को ओपन तो किया है एमएस वर्ड को, लेकिन इसको किसी नेम के साथ इसके डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है। इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट नेम लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। इसी तरीके हम लोग एक से ज़्यादा जितने भी डॉक्यूमेंट खोलते चले जाएंगे ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, आगे ऐसे ही। जब हम लोग इसको किसी नेम से सेव कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट उसी नेम से सेव हो जाएगा, और जिस नेम से हम सेव करेंगे वो नेम हमको यहाँ पर दिखा रहा होगा इस सेव करने के बाद। ये राइट साइड में हमारे कंट्रोल बटन दिख रहे हैं आपको, मिनिमाइज बटन जिससे स्क्रीन हमारी नीचे हो जाएगी, ये हमारा रिस्टोर बटन, और ये हमारा क्लोज बटन, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। उसके नीचे आप देखें यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यूज, एड एंड एक्रोबैट। यहाँ पर ये जो हमारे ऑप्शन, ये उन्हीं ऑप्शंस के तरीके हैं जो हमारे पिछले वर्जन में मेनू बार कहलाता था। इसको हम लोग यहाँ पर भी मेनू बार कह सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है इसको हम लोग रिबन्स कहते हैं। होम रिबन, इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन, रेफरेंसेस रिबन, मेलिंग रिबन, और ऐसे आगे और भी सारे। आप इनको अपनी सुविधा के लिए मेनू भी कह सकते हैं, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू और एक्सेट्रा। हर मेनू के अंदर अगर आप देखें तो आपको हर ऑप्शन उसके आइकन के साथ, उसके नेम के साथ दिया हुआ है, और जब उस पर आप पॉइंटर ले जा करके छोड़ते हैं तो आपको उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि उस कंट्रोल का नाम क्या है, उस ऑप्शन का, उसका शॉर्टकट क्या है। यहाँ से ध्यान से देखिए तो शॉर्टकट यहाँ पर आपको दिखा रहा है फॉर्मेट पेंटर का Ctrl+Shift+C, और उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है।
इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर ये जो स्क्रीन आ रही है इतनी, यहाँ से ये स्क्रीन पूरी, ये वाइट कलर की स्क्रीन जो दिख रही है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट का पेज। यहाँ पर आपको ये जो स्केल दिख रहा है इसको बोलते हैं रूलर। यहाँ पे दो स्केल दिख रहे हैं आपको, ये जो ऊपर की तरफ होता है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर, और यहाँ पे जो लेफ्ट की तरफ दिख रहा है ये हमारा होता है वर्टिकल रूलर। रूलर की हेल्प से हमारे पेज में हम लोग मार्जिन्स की पोजीशन देखते हैं कि लेफ्ट तरफ से कितना हमारा मार्जिन है और टॉप से कितना मार्जिन है। मतलब मार्जिन का मतलब स्पेस छूटा हुआ, कि हमारा लेफ्ट से कितना स्पेस छूटा हुआ है और टॉप से कितना स्पेस छूटा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ब्लिंक करता हुआ चीज़ आ रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। कर्सर डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी पोजीशन को बताता है कि हम डॉक्यूमेंट में किस पोजीशन पर हैं। ये हमें हमारी पोजीशन को लोकेट करता है, डिस्प्ले करता है कि हम किस जगह पर एक्चुअली हैं। यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार आ रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको हम लोग ऊपर नीचे ड्रैग करके अपने पेज को ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको दिखा रहा है व्यू डॉक्यूमेंट का देखने के लिए जूम का ऑप्शन होता है ये। यहाँ पर आप जितना भी इसको लेफ्ट साइड में मूव कर देंगे उतना ही कम होता जाएगा, और जितना राइट साइड में मूव कर देंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा व्यू होता चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 100% व्यू होता है। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, जितना परसेंट आप देखना चाहें, कम या ज़्यादा। आइए अब देखते हैं कि इसमें एमएस वर्ड में हम लोग हेल्प का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर एमएस वर्ड में आपको हेल्प का इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पर एमएस वर्ड में, या आप तो डायरेक्ट अगर कीबोर्ड से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप F1 की अगर प्रेस करेंगे तो आपके सामने हेल्प खुल जाएगी। ये देखिए ऊपर लेकर के आ रहा है वर्ड हेल्प, और यहाँ पर आप जो टॉपिक देखना चाहें इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए और देखिए हर चीज़ की हेल्प प्रेजेंट है। व्हाट इज़ न्यू, गेटिंग हेल्प, कन्वर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पेज नंबर्स, राइटिंग। फॉर एग्जांपल हम पेज नंबर्स के बारे में हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड हमारे सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि पेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, पेज को रिमूव कैसे करते हैं, पेज का नंबर फर्स्ट पेज से कैसे हटाते हैं, एटसेट्रा, और कई सारे ऑप्शंस। आपको कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ढूंढना है तो यहाँ पर आप लिख के उसके ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग, और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने ऑप्शन की लिस्ट होगी वो आ जाएगी। आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद वो पूरा प्रोसीजर आपको विद विजुअलाइजेशन दिखा देगा कैसे आपको क्या करना है। ये आपको मैंने बताया था F1 की के प्रेस करने पर आपका हेल्प बॉक्स डिस्प्ले होगा। अगर आपको यहाँ से ऑप्शन देखना है तो राइट साइड में ध्यान से देखिए छोटा सा क्वेश्चन का बटन बना हुआ है जिसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प। आप इसको क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ आपकी खुल जाएगी और अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की सर्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद उसकी हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको यूज़ करना है जो मेनू बार के नीचे दिए हुए हैं, होम मेनू के अंदर इतने सारे आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंसर्ट के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सिंपल आपको जो भी ऑप्शन यूज़ करना है उस पर क्लिक करना है और उसको इस्तेमाल कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी आपने लिखा हुआ है वी आर द टीम ऑफ जेएस टेक। अब आपको इसमें कोई होम बटन का ऑप्शन यूज़ करना है, होम मेनू का, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जैसे मैंने कहा साइज़ बड़ा करना है तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। देखिए अभी तक मैंने साइज़ का एप्लीकेशन नहीं किया है, यानी साइज़ अप्लाई नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद हमें प्रीव्यू दिखाता रहता है ये कि कैसा आएगा। मान लीजिए मैंने 20 लगाया और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। इस तरीके से और जितने भी ऑप्शन हैं हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस ऑप्शन को कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग बारी बारी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक ट्यूटोरियल में सारी चीज़ों को डालना ट्यूटोरियल खाम का टाइम वेस्ट होगा। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे आप मान लीजिए लिख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, कुछ भी लिखा आपने, जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
और इसके बाद आप जो कुछ भी यहाँ पर बनाना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो आप लिखते चले गए और आपको अपनी फ़ाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेव और सेव एज। अब यहाँ पर बड़ी मेन बात है कि आपको कन्फ्यूज़न वाली बात है कि हम सेव बटन पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें। देखिए, जब कभी भी हमारी फ्रेश फाइल खुली होती है और उस फाइल को हम पहली बार सेव कर रहे होते हैं, तो जब भी हम पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका हमेशा जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा वो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्यों? क्योंकि सेव एज का डायलॉग बॉक्स इस वजह से खुलता है क्योंकि हमको ये बताना होता है कि किस तरह से फाइल को आपको सेव करना है। सेव एज यानी फाइल को किस तरीके से आप सेव करना चाहते हैं। अगर आपने कोई पहले से बनाया डॉक्यूमेंट खोला है, उसमें कोई चेंज किया है आपने, तब आप इस्तेमाल करेंगे सेव, केवल सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए, मैं पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा हूं, तो चाहे सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, हमारा खुलेगा सेव एज का डायलॉग बॉक्स ही। ध्यान से देखिए इस डायलॉग बॉक्स को, सेव एज का डायलॉग बॉक्स ही खुला हुआ है। और यहाँ पर हम लोग अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे, डी ड्राइव में सेव करना है या ई ड्राइव में सेव करना है, जहाँ कहीं भी सेव करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर अपना नाम दे देंगे। जब भी हम लोग MS वर्ड की फ़ाइल को सेव करते हैं तो MS वर्ड की फ़ाइल का एक्सटेंशन मिलता है .docx। पहले की अगर फाइलों पे हम ध्यान दें तो जो पहले के MS वर्ड फाइल के एक्सटेंशंस होते थे 2007 वर्जन में इस बार आया है .docx, और इसके पहले के जितने भी वर्जन हैं उन सब में .doc ही रहता था। हम लोग पुराने वर्जन्स की कोई भी MS वर्ड की फ़ाइल को नए वर्जन 2007 में उस फाइल को MS वर्ड की खोल सकते हैं, लेकिन MS वर्ड 2007 में बनी हुई फाइल को उसके पहले के किसी भी ऑप्शन में नहीं खोल सकते हैं। यही बात लिखी हुई यहाँ पर, वी कैन ओपन .doc वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड 2007 बट वी कैन नॉट ओपन .docx फाइल इन ओल्ड वर्जन्स ऑफ MS वर्ड। तो देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट .docx बन रहा है डॉक्यूमेंट। अगर आप ये चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को आप इसके पहले के वर्जन यानी 2003 में या ऑफिस XP में इन सब में खोलना चाहते हैं, तो इसको आप करिए सेव एज टाइप को यहाँ पे कर दिए वर्ड 97 से 2003 लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड 97-2003 डॉक्यूमेंट, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप यहाँ पे नाम दीजिए कोई भी नाम, माय डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए और आपका फ़ाइल सेव हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपने फ़ाइल को सेव किया तो अभी तक यहाँ पे टाइटल बार में document1 लिख के आ रहा था, अब वो फाइल का नाम लिख करके आ रहा है जो आपने अभी नाम दिया है mydocument.doc। अब चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो MS वर्ड 2007 का होता है वो .docx होता है, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करके सेव किया है .doc में, इस वजह से यहाँ पर लिख करके आ रहा है कॉम्पैटिबिलिटी मोड, यानी आपने इस डॉक्यूमेंट को कॉम्पैटिबल बनाया है। 2007 में बना रहे हैं लेकिन 2003 में भी खुलेगा और 2007 में भी खुलेगा, इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ लिख करके आ रही है। अगर आप डायरेक्टली इसको .docx यानी MS वर्ड 2007 वर्जन में ही सेव करते तो आपका ये चीज़ लिख के नहीं आती। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैं इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद कर रहा हूँ और अब हम लोग सीखेंगे पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट को खोलते कैसे। आप MS वर्ड को ओपन करिए, मैं EXE से ओपन कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। विनवर्ड लिखा, एंटर की प्रेस किया, डॉक्यूमेंट हमारा खुल गया। ऑफिस बटन पे जाएंगे, यहाँ पर ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और हमने जहाँ पर सेव किया था वो लोकेशन पे जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे। मैंने नाम दिया था माई डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए माई डॉक्यूमेंट आ गया। ओपन पे क्लिक कर, हमने जो डॉक्यूमेंट क्लिक किया था वो हमारा खुल गया। इस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने पहले से बनी बनाई फाइल को खोला है और उसके बाद मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने इतना चेंज किया इस डॉक्यूमेंट में और अब मैं चाहता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा चेंज किया है ये जा कर के
माई डॉक्यूमेंट फाइल में ही सेव हो जाए, नए तरीके से सेव ना हो। तो हम लोग ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और इस बार केवल और केवल सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो भी मैंने चेंज किया है वो हमारा जा करके चेंज माई डॉक्यूमेंट नाम की फ़ाइल में सेव हो जाएगा, जो हमने पहले से बनाया था। अब अगर इसी फाइल को दोबारा किसी नए नाम के साथ सेव करना है तो फिर हम वापस जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और दोबारा एक नया नाम दे करके इसको सेव कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे। यानी आप ये कह सकते हैं कि सेव एज ऑप्शन के थ्रू आप एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की। आज हम लोगों ने सीखा इस क्लास में कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, उसकी स्क्रीन का इंट्रोडक्शन सीखा, मेनू बार्स के ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट को बना करके उसको सेव कैसे करते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं, और ओपन करने के बाद जो बना बनाया डॉक्यूमेंट था उसमें सेविंग कैसे करते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप इसको लाइक करना या इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि आपके अलावा और कोई जो दूसरे लोग यूट्यूब में इस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको ग्रेडिंग के हिसाब से द बेस्ट चीज़ मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए कंटिन्यूड।